इस्लाम जिमखाने में, जहां पे जज्बा कुछ कर दिखाने का ज़ैबा मलिक की तरफ से वुमेन्स डे पर ये प्रोग्राम वगैरह किया गया था। आज हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे उनका तारुफ वगैरह जानना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे वो जो आज यहाँ पर आए, उन्होंने प्रोग्राम वगैरह अटेंड किया, उनको ये प्रोग्राम कैसा लगा और ये महिला दिवस पे खासकर क्या कहना चाहेंगे हमारे अवाम को, दर्शकों को। मेरा नाम कविता है। मैं स्वतंत्र नारायणी सेवा ट्रस्ट के लिए काम कर रही हूँ 5 साल से, और हमारे इस प्रोग्राम में बहुत अच्छे काम होते आ रहे हैं, जो कि हमारी अध्यक्ष डॉक्टर शीला यादव है, उनकी सिस्टर है और उनकी भाभी जी हैं। और ये हमारा काम काफी टाइम से अच्छे अच्छा वर्क काम कर रहा है। तो मैं उसके लिए डॉक्टर शीला यादव का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ कि उसने मुझे अपने साथ में लिया, और आगे इसी तरह मैं उनको ब्लेस करती हूँ कि हमारे साथ रहें और मैं उनके साथ रह के उनके साथ काम करती रहूँ। जी मैडम, जिस तरीके से आप एक डॉक्टर हैं, नारी सम्मान और नारी की जो शक्ति है उसको लेकर आज आप क्या पैगाम देंगी लोगों को, अवाम को, स्पेशल डे पर? जी बिल्कुल, वुमेन्स डे पर ये बहुत ही शुभ दिन है महिलाओं के लिए, और मैं अपने कार्यों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये हमारे समाज में महिलाओं को शिक्षा देना, और जब वो शिक्षित होंगी तो उनका परिवार अपने आप जो है उसकी काफ़ी ग्रोथ होगी। तो हर महिलाओं को, माता पिता को ये ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि अपनी बच्चियों को पढ़ाएं लिखाएं और उनको काबिल बनाएं। ये कहने की ही बात नहीं है, सिर्फ उनको काम करने के लिए भी उनको देना चाहिए। जैसे वो कुछ काम सिखाना चाहिए, जैसे सिलाई है, बाकी कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो किसी प्रोफेशनल कोर्स कर सके, ब्यूटी पार्लर है। तो हमारे गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी सुविधा हमको उपलब्ध करा के रखी है महिला और बाल विकास के लिए। वहां पर जो महिलाएं हैं अपनी बहुत सारे क्लासेस जो है वो सीख सकती हैं। गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्सेस हैं, जिसके बारे में काफी लोग ये जानते नहीं है कि गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्सेस है, और बहुत बार ऐसे भी है कि कुछ एनजीओज मुफ्त में भी कोर्सेज चलाती हैं। तो महिलाओं को इस तरह से जागरूक करके घर घर जाकर उनको बताना, जिनके पास अगर सौगात है बहुत सारी महिलाओं के पास कि उनके फादर और मदर फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन जहां पर फाइनेंशियली महिलाएं बहुत वीक होती हैं, पेरेंट्स जो वीक होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे समाज में। आज भी अगर आप मुंबई जैसे शहर में आप देखेंगे कि वहां पर काफी महिलाएं जो स्लम एरिया में है वो अपना संघर्ष कर रही हैं। उनको किस तरह से जागरूक किया जाए स्वास्थ्य के प्रति, और प्लस काम करने के प्रति, उनको मुफ्त में सिलाई सिखाना, बिजनेस सिखाना कि किस तरह से हम कर सकते हैं, अपने बच्चों का किस तरह से पढ़ाना चाहिए। जैसे मैं अपनी समाजवादी पार्टी को भी मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मेरी पार्टी के ऑफिस में मैंने एक लिखा है, जैसे हम बच्चों को लाइब्रेरी टाइप की चीजें, जहां पर बच्चे बिजनेस और बच्चे वहां पर आकर पढ़ सकते हैं। महिलाओं के लिए हम लोग सैनिटरी पैड का बिजनेस देते हैं, और वो आके साड़ी और पेटीकोट ब्लाउज का बिजनेस देते हैं कि ताकि वहां पर वो कर सके। तो मैं ये काम इसलिए कर रही, किसी ने मुझे बोला कि भाई मैडम काफी नशाखोरी चल रही है, आप शराब पी रहे हैं, तो आप उस पर क्यों नहीं काम करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मैं जब तक उन पर काम करने लगूंगी, नशा बंद और उसके नशाखोरी में मैं काम करूंगी, तब तक तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन मैंने उसके बाद दूसरा ये मेरा मार्ग चुना कि मैंने महिलाओं को सिखाना शुरू किया, और बच्चों के पढ़ाई के प्रति लोगों को मैं जागरूक करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपने समाज में महिलाओं को घर घर जाकर ये जागरूक कर रही हूँ। मैं कोर्स लेकर आ रही हूँ, गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंप्यूटर कोर्स। जैसे एआई का जमाना आने वाला है, और महिलाओं से लेकर बच्चों को सिखाने के लिए महिलाओं में वो जागरूकता जरूरी है कि आपके बच्चों को ये आए। सो महिलाएं अगर जागरूक रहेंगी कि मेरे बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए उनको, और उनको तारुफ कराना चाहिए कि भाई समाज हमारे सोसाइटी में क्या क्या अवेलेबिलिटी है, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए क्या है। अभी जैसे मैं एक करियर गाइडेंस मार्गदर्शन करूंगी कि 10वीं 12वीं के बाद मान लीजिए आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसी बहुत सारी एनजीओज हैं और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो छोटे छोटे कोर्सेज कराते हैं बच्चों को। जैसे आंखों के लिए अगर आप डॉक्टर नहीं बन गए तो असिस्टेंट के लिए असिस्टेंट का जॉब है। डायलिसिस में डॉक्टर अगर डायलिसिस करते हैं लेकिन उनको डायलिसिस के लिए एक असिस्टेंट की जरूरत होती, तो उन सब चीजों की कोर्सेज होती हैं। तो बहुत बार स्लम एरिया में, यहाँ तो मैं मुंबई में देख रही हूँ, गांव में तो मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, आजमगढ़ से, वहां तो ये भी सुविधा नहीं है। वहां पे एक टीचर की जॉब होती है। कौन सा कोर्स करते हैं वहां पर हम लोग?
नर्सिंग कोर्स, बस 2-3 चीजें ऐसी हैं। बीटीसी जो है बस ऐसी है वहां पर, और महिलाओं के लिए ऐसा कुछ भी ऐसी संसाधन नहीं है। तो जैसे कि हम ये भी कोशिश कर सकते हैं, मुंबई जैसे महाराष्ट्र जो है, मुंबई है, ये बहुत बड़ा हब है शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और लोगों को यहाँ से लेकर पूरे इंडिया में फैलाना चाहिए। हम लोग तो बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम लोगों को यहाँ पर मौका मिला है महाराष्ट्र में अपने एजुकेशंस के लिए और अपनी वेलबींग्स के लिए और अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो हमको ये जरूर कोशिश करनी चाहिए कि हम मुंबई से लेकर देश के कोने कोने में हम अपना कुछ ऐसा काम करें जिससे कि महिलाएं जागरूक हो। जैसे यहाँ पर एक मैडम बैठी थी, तो मैं तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक हो गया कि वो काफी कुछ ले रही है महिलाओं के लिए अपना, और उसमें काम कर सकते हैं। Assalamu alaikum and Ramzan Mubarak to everyone first of all, and secondly, as we said, it is always a Women's Day, and we don't need any specific date for the celebration, but still since we are celebrating it today, and there were many people invited here who were talking about how they fought for women's right, how they were doing their duties for women's and for their safety and for their protection. And I have met such beautiful ladies here who have been working so hard for women's and their rights and their protections, for their safety, and they have stood up for themselves, which was very inspiring for me. And as a woman, I now, since I'm a practicing advocate, I also offer such women any help that I could do. I am always willing to do that, and if there's any other woman out there who need help with, be it legal aid or anything else wherein I as an advocate can help you all, you guys are most welcome. And I have been doing such work wherein I've been helping women, and not just women but others also. But as today it's a Women Day and we are celebrating it, that's why for today I am giving this thumbs up for all the women out here. So thank you, and it was a very great function or a get together. फॉर्मली हमने प्रोग्राम तो स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे हम। तो देखिए, मैं भी आपको सबको एक छोटी सी नज़म कहना चाहूँगी, और ये ख्वातीन की अज़मत को बयान करती है। तो मैं इस नज़म को आप सबके लिए डेडिकेट करती हूँ। बिन्ते हवा हूँ मैं, औरत है मेरा इस्म शरीफ। बिन्ते हवा हूँ मैं, औरत है मेरा इस्म शरीफ। यही है पहचान मेरी और यही है तारीफ। मुझको है फ़ख्र के उस कौम से निस्बत है मेरी। फातिमा, मरियम व सीता सी है रहबर जिस्म। मैं भी अशरफ हूँ निगाहों में खुदा की मेरे। मेरी तो गोद में खेले हैं मसीहा कितने। कितने वलियों ने मेरे हाथ की रोटी खाई, कितने शाहों ने मेरे पाँव में जन्नत पाई। मैं ही पत्थर के मकानों को बनाती घर हूँ, मैं ही दुनियाए मोहब्बत का हसीन महवर हूँ। मैंने जज्बों के तसद्दुक का भरम रखा है, मेरी ही जात से मंसूब हर एक रिश्ता है। माँ बहन हूँ, कभी बीवी तो कभी बेटी हूँ। कोई किरदार हो मर्दों से वफा करती हूँ। इंदिरा हूँ मैं, तेरेसा हूँ मैं, मलाला हूँ मैं। जिसने दुनिया को झुकाया वो इरादा हूँ मैं। बहुत अच्छा। मेरा हरगिज नहीं कहना मुझे बरतर समझे, मेरा हरगिज नहीं कहना मुझे बरतर समझे। मर्द हजरात मुझे सिर्फ बराबर समझे। मैं चलूं शाना बशाना तो बुरा मत माने, मेरी अजमत मेरी हुर्मत को जरा पहचाने। बिन्ते हवा हूँ और बात बड़ी है मेरी, नाम औरत है और जात बड़ी है मेरी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आइए आज की इस खूबसूरत महफिल का आगाज करते हैं। आसिम भाई आ चुके हैं। आगाज हो चुका है ना, फॉर्मली आगाज हो रहा है। तो हमने डॉक्टर शीला मैडम को सुना, और उसके बाद मैं अब मैडम विजया चौहान जी से रिक्वेस्ट करूंगी, उनके बारे में मैं बता दूं कि अहमदनगर में पैदा हुई हैं डॉक्टर मिसेस विजया चौहान जी, और बाद में पुणे से सोशल वर्क की डिग्री हासिल की। मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मिलकर बच्चों की जुज़ामी बीमारी और ज़रूरतमंद ख्वातीन के फलाह के लिए काम किया है। यूनिसेफ में काम करते हुए 70 से ज़ायद ममालिक का सफ़र किया है,
जहाँ ख्वातीन और बच्चों के मसाइल को करीब से समझा है। मुख्तलिफ समाजी तहरीक जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन का हिस्सा रही हैं। फिलहाल यूसुफ मेहर अली स्कूल से वाबस्ता है। मैडम के लिए मैं कहना चाहूंगी, किसी को बेसबब शोहरत नहीं मिलती है ए वाहिद, किसी को बेसबब शोहरत नहीं मिलती है ए वाहिद, उन्हीं के नाम है दुनिया में जिनके काम अच्छे हैं। So madam, can I request you to have, we want to listen it from your side. From my side, what would you like? You can share your views. You can briefly. I'm sorry, I think there is some confusion. That's Galerina. So you want her to, there is some confusion. She is an ex-public prosecutor. Yes, yes. Madam, can you speak? Yes. Because Uzma madam के बाद आप ही को बोलना है. She was published as student. She was Yeah. an ex-public Yeah, madam. prosecutor. So we want to listen to you. But I'll speak in English. No problem. You can speak in English. Yes. Only few minutes. Up to 3 minutes. This is the first time मैं यहाँ आई हुई हूँ. आप लोगों को शायद आप लोगों को तो फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ और मैं एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर रह चुकी हूँ और वहाँ पर बोले तो and I have done a lot of legal aid matters. And what I found was that legal aid is required. And I think that if people in the public could get together and help people who are already in jail to, get lawyers, to be able to guide them in the legal fashion, and whatever, then it would make things much easier for them. But there's not much more that I could tell you unless somebody has a question. Yes. No? Thank you. Thank you very much, ma'am. Thank you. आइए अब बारी है हमारी बहुत ही मासूम लेकिन पावरफुल वुमन जिनका नाम है मिसेस मुमताज मकसूद अहमद काजी, जिनको लोग मोटर वुमन के नाम से भी जानते हैं। भारत की पहली खातून लोको पायलट जिन्होंने रेलवे में एक तारीखी मिसाल कायम की है। कई दहाइयों से भारत रेलवे में खिदमत अंजाम दे रही हैं मैडम। 20 साल की उम्र से ट्रेन ड्राइव कर रही हैं। आज उनको 33 इयर्स हो चुके हैं उनकी सर्विस पर। न सिर्फ एक बेहतरीन मोटर वुमन बल्कि लाखों ख्वातीन के लिए एक रोल मॉडल भी है। मैडम को एवरी ईयर वुमेन्स डे पर फेलिसिटेट किया गया है, जिसमें 2006 और 11 में बीएमसी मेयर एंड मुंबई रत्न अवार्ड, 1995 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, 2016 नारी शक्ति पुरस्कार, 2017 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड ऑन 8 मार्च। आज भी मैडम चीफ मिनिस्टर से अवार्ड लेकर आ रही हैं यहाँ पर, और आज ये हमारे यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से हम उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं। मैडम के लिए मैं कहना चाहूंगी, अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना गया। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मुमताज मैडम से, प्लीज से आगे कर लीजिए। ये चाहिए इनको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मैंने रेलवे 1991 में ज्वाइन किया। मेरे पापा वेस्टर्न रेलवे में चर्चगेट में एक्सचेंज में थे। मेरे पापा के अंदर में भी लड़कियां भी थी, 24 आवर्स एक्सचेंज चलता था, लेकिन मेरे पापा कोई भी लेडीज को नाइट ड्यूटी नहीं देते थे। पूरा एक्सचेंज में लेडीज ज्यादा थी, 1/3 जैसी थी लेडीज थी, लेकिन डैडी 2 शिफ्ट में एडजस्ट करते थे। मैंने 20 इयर्स मोटरमैन में काम किया। मैंने फर्स्ट ट्रेन जो कुर्ला से निकलती 4:30 के मॉर्निंग में वो भी काम किया है। फर्स्ट ट्रेन बेलापुर 6:12 की वो भी काम किया है। फर्स्ट ट्रेन वाशी वो भी काम किया है। आशनगांव गाड़ी भी काम किया है, कल्याण गाड़ी, और सबसे ज्यादा मैंने थाना गाड़ी, कुर्ला गाड़ी, बेलापुर गाड़ी, ये सब काम किया है। और जब भी थाना गाड़ी रहती तो 3 गाड़ी रहती थी, 2 डाउन में 1 अप में, तो वो मैंने 20 इयर्स एकदम अच्छे से काम किया। फिर अभी मेरा लास्ट में मेल एक्सप्रेस ट्रेनिंग भी हुआ, मेल एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रेनिंग हुआ, हैंडलिंग हुआ। तो वो हैंडलिंग में कम से कम साइन ऑफ का 18 आवर्स हो जाता था।
घर से निकलते थे 18 से 20 घंटा 22 घंटा। तो मैंने बोला कि मुझे ये प्रमोशन नहीं चाहिए, मुझे मोटरमैन में रहने दो। तो अभी मैं 15 फरवरी से मोटरमैन में ही हूँ, लेकिन मुझे कोई हमारे उधर मोटरमैन और मेल ड्राइवर का पेमेंट में ये इतना कुछ फर्क नहीं है, थोड़ा कुछ फर्क है। तो हमारे उधर जेंट्स लोग भी कितना यही चाहते हैं कि आपको मोटरमैन में ही रखो, क्योंकि एक बार जो निकल जाते हैं तो उनका साइन ऑफ का आवर्स बहुत हो जाता है, कम से कम 20-22 घंटा हो जाता है। तो लेडीज की क्या हालत होती है। मेरी लड़की 12वीं में थी, तो मेरी चाइल्ड के लीव बहुत बची थी, तो मैंने मांगा तो मुझे वो तुरंत दिया। 6.5 महीना चाइल्ड के लीव लिया था मैं। 19 जुलाई से लेके 2 फरवरी तक चाइल्ड के लीव लिया। तो उसमें 20% 1 साल का, यानी 18 साल के बच्चे होते तब तक 2 साल की लीव मिलती है। वो महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से बहुत अच्छा लेडीज के लिए अच्छा ये किया था। तो 2 साल की लीव जो मिलती थी उसमें से मेरी बहुत लीव बची थी, तो उसमें से मैंने 6.5 महीना लीव अभी लिया था। और बच्ची जैसे 4 फरवरी को 18 साल की हुई, तो फिर उसके बाद वो लीव नहीं ले सकते। मेरी बहुत लैप्स भी हुई, लेकिन कुछ नहीं, अल्लाह ताला का बहुत बहुत एहसान कि जब भी मैंने जो भी मांगा तो मुझे हमेशा मिला है। अल्लाह ताला का हमेशा फजल करम से सबकी मदद मिली है और कोऑपरेशन सबका बहुत अच्छा रहा। मैंने मेल एक्सप्रेस ट्रेन हैंडलिंग बहुत सारी ट्रेन का किया है। प्रगति एक्सप्रेस, सीगार्ड एक्सप्रेस, डेक्कन क्वीन, अपना विदर्भ एक्सप्रेस, फिर राज्य रानी, सारी रात को चलती, दिन को चलती, सारे राउंड द क्लॉक ड्यूटी कामयाबी, सारी मेल एक्सप्रेस मई, जून, जुलाई और अभी 3 फरवरी से लेके 13 फरवरी तक पूरा मेल एक्सप्रेस ट्रेन का हैंडलिंग लिया। फिर उसके बाद अपना शब बारात का रोजा, उस दिन रोजा रख के मैं सर के पास गई के अभी रमजान महीना आ रहा है, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो फिर सर ने खुद ने मुझे कंट्रोल ऑफिस में रख दिया। अभी मैं कंट्रोल ऑफिस में एज अ टीएलसी काम करती हूँ, लेकिन मेरा डेजिग्नेशन वाटर वुमन ही है। कभी भी काम कर सकती हूँ लाइन पे वाटर वुमन। मैडम आपका सलाम। पूरा हमारा दीन और दुनिया दोनों लेके चल रहे हैं। आप इनके बच्चे हमारे साबुसुदीन में पढ़ी है बच्चे भी, और इनका ऐसा है कि ये बच्चों पे भी ध्यान दे रही है, अपने जॉब पे भी ध्यान दे रही है, दीन भी कहीं छूटता नहीं है, हर चीज लेके चलें। तो ऐसी लेडीज को सलाम। ग्रेट। नहीं फेलिसिटेट करके फिर सर को सब बोल चुके जी। कुछ बाकी है तो पहले फेलिसिटेट करिए जी। असीम भाई ऐसे कि वो मुमताज मैडम को फेलिसिटेट करें। मैम शॉल भी नहीं दूसरी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उस्मान नाइक मैडम से। आपको देना है उन्हें देना। अच्छा, बस मैं वो देने वाली। और तो एकदम कलरफुल होती है, ऐसे आज शॉल के सब कलरफुल। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर साहिबा से, शीला यादव। शीला यादव मैडम से
Really very pretty. थैंक यू सो मच सर। मेरे फादर की ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ रहेंगी और सर पे हाथ तो रख दीजिए। हमारे चौहान मैम भी आ गए। आइए मैम, पहले फेलिसिटेट कर रहे थे फिर आपसे। अच्छा, आप इनके बारे में जी, मैंने बोला इनके बारे में, मैडम वाज ऑन द वे। नमस्ते नमस्ते। यस प्लीज। आपका तारुफ हो गया है मैम? I'm so sorry, भाई मुझे बहुत बहुत माफी चाहती हूँ। You are great lady, madam. No, I'm not a great lady. I can't reach here on time. So how can I live? That is not your problem. That is problem of the government. पता है मैम, आइए प्लीज। ये रुखसाना मैडम जी, रुखसाना मैम आइए। This is for the organizer. इनका बहुत जरूरी है। जी जी, इनको वैसे मैंने बहुत काम किया है। 20 साल हो गए। 93 हो। She's been working so hard. exchange. और वो अब हम सबकी तरफ से फेलिसिटेट करना चाहते हैं आसिम भाई। मुझे क्यों करना? नहीं, आपसे हमारी की वजह से हम यहाँ मिलते हैं सर। सर मेरा भी आपके हाथों से मेरा हाँ, मेरा तो जरूरी है। जब भी तो मेरा आज पाइए समाजवादी की। टाइम कम है ना जी। जोड़ा बोल। मैडम आप बोलेंगे? चौहान मैडम आप कुछ बोलेंगे? हाँ, थोड़ा बोलना चाहिए। जी। है माँ? भैया अगर दूर है तो ये हमको दे दीजिए। जैसे भी ठीक लगे आप। जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको करना है। बैठ के बोलिए, चलेगा। ये ले लीजिए ना, ये। मैडम नाम है ना, मैडम उसमें नाम है ना, मेरे शीला मैडम का, फिर उधर से दूसरा आया, वो दूसरा नाम लिखा है। हाँ, चेंज कर मुमताज का ये लाइक हाँ, मुमताज मैडम के लिए। शीला चौहान मैडम दरी शीला मैडम को दिया है। दिया ना डॉक्टर शीला यादव। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ आज। बहुत अच्छा आज मैं पहली दफा यहाँ आई हूँ। हालांकि हमारे मित्र लोग बहुत यहाँ आते रहते हैं। फिरोज मिठी बोरवाला, मैं इनसे कह रही थी, वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, उनके साथ आई थी। लेकिन हमेशा जाता है तो उत्सुकता तो बहुत मन में थी कि जाना है यहाँ, कभी तो जाना है। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि एनुअल के कारण आप लोगों से मुलाकात हुई। आज देर से आए हैं, माफ करना, हमें रास्ते में कुछ भूल हो गई तो एनसीपीए तक जाना पड़ा जरा। हाँ, बात हुई। मुझे 2-3 कारणों से ये खुशी है, वो मैं आपके साथ थोड़े शेयर चाहूँगी। एक तो साहब से इतनी पर्सनली मुलाकात नहीं हुई थी, मीटिंगों में ऐसे कभी मिले थे। और मुझे आपका खास अभिनंदन करना है।
आपने जिस तरह की भूमिका असेंबली में ली है, जो कि किसी व्यक्ति के अच्छे गुणों को दुनिया के सामने लाना, यहाँ इमेज बिल्डिंग का काम कैसा चलता है आप सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत ही मुझे खुशी हुई है कि इन्होंने जिस तरह से औरंगजेब के बारे में बताया और जिस हिम्मत से, हिम्मत का तो उनके बारे में कोई सवाल नहीं, ऐसे मैं ज्यादा जो जुड़ी हुई थी वो समाजवादी पक्ष से, ये वाला नहीं, हमारा प्रजा समाजवादी, फिर ये मृणाल गोरे वाला समाजवादी पक्ष, वहाँ से ज्यादा मैंने पॉलिटिकल काम जो मुंबई में किया है वो सारा उस पक्ष की तरफ से किया हुआ है। लेकिन मैं आपको ये भी बहुत अभिमान पूर्वक कहना चाहती हूँ कि हमने बहुत साल पहले, मतलब अब लगभग 25 साल हुए होंगे, भारत पाकिस्तान पीस फोरम इस्टेब्लिश किया था, भारत पाकिस्तान पीस फोरम फॉर पीपल्स डेमोक्रेसी। इस तरह की हमारी एक संस्था है, मतलब संस्था अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उस फोरम का हमारा मकसद ही यही था कि ये दो देश जो अपने आजू बाजू में है, एक ही थे पहले और दो हो गए हैं, तो उनमें मित्रता रहे, शत्रुता न रहे। और धर्म के नाम पर जिस तरह की शत्रुता दोनों देशों में पैदा की गई है, ये हुई नहीं है, ये की गई है बिल्कुल, उसको हम कैसे कम करें। तो कहने में मुझे बहुत अभिमान भी है कि 3 दफा मुझे पाकिस्तान जाने का मौका मिला और बहुत सारे लोगों से वहाँ मिलना हुआ, पेशावर तक, पेशावर के आगे भी हम थोड़ा जा पाए, और इस तरह का प्यार हमने अनुभव किया वहाँ पे, एक एक याद दिमाग से जाती नहीं है। वहाँ से बच्चों से मिले थे, और उसके बाद एक प्रयास हमने ये भी किया था कि वहाँ के यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे यहाँ आए और कुछ खेलकूद के सामने उनके हम रखे, मैचेस रखे, और वो मैचेस आप विश्वास नहीं करेगी, अनूर को मालूम है, अनूर मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, कि वाटर पोलो खेलने वाले थे। एक टीम आई थी, पूरी लाहौर से आई थी, कराची से भी कुछ उसमें आए थे, तो वो बच्चे मेरे घर में रहे थे सारे, और हमने वो, क्योंकि सुरक्षा का मामला था थोड़ा, भुजबल साहब तब हमारे मंत्री थे यहाँ पे, और वो जो सारा मामला उन्होंने मुझे एश्योर किया था कि आप चिंता मत कीजिए कुछ भी, क्योंकि वातावरण में गर्मी पैदा करने वाले लोग तो हर जगह होते ही हैं, और इनको प्यार शब्द से भी शायद मोहब्बत नहीं होती है तो मौका कहाँ मिला ऐसा ढूंढते रहते हैं। लेकिन ये दोस्ती जो हमारी हुई उन लोगों के साथ भी, वो भी मैं बहुत अभिमान पूर्वक हमेशा कहती हूँ। और एक तीसरी याद मैं आपको मेरी बताना चाहती हूँ कि एक हमने बम्बई से लगभग 40 लोग बस में हम गए थे, दिल्ली से लाहौर गए, लाहौर से हम लोग ईरान चले गए, ईरान में हमारा 1 हफ्ते का रहना हुआ, बहुत सारे लोगों से, लेखक थे, कवि थे, चित्रकार थे, उनसे मुलाकातें की हमने और एक्सचेंज अच्छा हुआ। वो मोर्चे का मुख्य कारण था हमें लेबनान जाके सीरिया के बारे में बात करनी थी कि जो लड़ाई चल रही है इन देशों के अंदर, वो लड़ाई खत्म करो, नुकसान ही होता है लड़ाई से, किसी का फायदा अभी हम देख रहे हैं गाजा में भी क्या हो रहा है, हमास को कैसे परेशान कर रहे हैं। तो उस मतलब से, उस हेतु से ये पूरा हमने बस से प्रवास किया, और बस में से हर देश में, मैं कहती हूँ अभी गाँव के नाम इतने नहीं लेती हूँ, इस्तांबुल वगैरह सब जगह हम गए, भाषण किए, महिलाओं से खास करके बहुत बातचीत करते थे कि ये क्या हो रहा है हमारे पास, हम क्यों इस तरह से रहते हैं, हमारे यंग बच्चे क्यों उनको ये परेशानियां सहन करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी है तो आने नहीं देते एक दूसरे देश में। इस तरह के घरेलू मुद्दे मैं कहूँगी, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मुद्दे हम नहीं लेते थे, लेकिन सीधी साधी बात, और इतना रहन सहन में हमारे एकता है, बहुत सारा मतलब प्यार तो इतना मिला उस दौरे में हमें कि बहुत मजा आया था। रहते थे भी हम काफी मस्जिदों में ही रहते थे, क्योंकि इतने 100-150 लोग एकदम साथ में जाए, हम 40 तो महिलाएं थी उसमें, तो रहना वहाँ सब इस तरह से हो। फिर इजराइल में जाके, लेबनान में जाके हमने इजराइल के खिलाफ ये किया था, निदर्शन सब किए, गाने भी नहीं गाए, बहुत मजा, 1-2 दिन का वो पूरा हमारा वहाँ रहा।
और सीरिया को जो तकलीफ दे रहे थे उस वक्त गोल्डन टेकड़ी वगैरह में, पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती हूँ ज़्यादा। तो शुरू से मैं आती हूँ, छोटा अहमदनगर में एक संगमनेर नाम का गांव है, वहाँ मेरी पैदाइश है, पूरी पढ़ाई। और 1947 में हमारे गांव में भी दंगे बहुत निकले थे और मेरे पिताजी पहले से ही कांग्रेस का काम करते थे और गांधी जी का पूरा वातावरण हमारे घर में भी था और सब गांव में भी वो ज़्यादा था। तो दंगे संगमनेर में बहुत कम हुए क्योंकि ये वातावरण के कारण। तो आज मुझे ये इतना बढ़िया मौका मिला है, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि देर हो गई, जरा रास्ते में गड़बड़ हो गई, लेकिन आप सबके साथ बैठते हुए मुझे बहुत गर्व लग रहा है, बहुत अभिमान है। नमाज पढ़ने को मिलेगा। जी रोजा 10 मैं रुखसाना सिद्दीकी मैडम को अभी आवाज दूंगी, जो गोवंडी की एक्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर भी है और हमारे पास आगे। उनके लिए कहना चाहूंगी, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मैडम रुखसाना। थैंक यू ज़ेबा मैडम। सबसे पहले हमारे आपके जनाब अबू आसिम आदमी साहब, हमारे अध्यक्ष महराज भाई और ज़ेबा मलिक साहब और यहाँ की बैठी हुई सारी महिलाएं, सबको सबसे पहले वुमेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज यहाँ पर छोटा लेकिन बहुत अच्छा, और मैं समझती हूँ कि ऐसा हम लोगों ने कई बार हर साल किया है। वुमेंस डे पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, लेकिन ये एक अच्छा एक कॉन्सेप्ट है ये कि कुछ नए लोग आज देखने को मिले, ये अच्छी बात है। हमेशा महिला सेल की तरफ से होता था, अब के बेसिक की तरफ से हुआ है, इसलिए शायद कुछ नई महिलाएं देखने मिल रही हैं और ये हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए एक अच्छी शुरुआत है। इसी तरीके से आज जो महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, मैं समझती हूँ ये बिल्कुल काबिल तारीफ है और बड़ी मेहनतों के बाद ये लोग यहाँ पर पहुँची है। हम सभी जितनी महिलाएं यहाँ बैठी है, मैं समझती हूँ सभी तारीफ के काबिल है, क्योंकि यहाँ तक आना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सबको बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए। रमज़ान मुबारक और फिर से एक बार वुमेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। थैंक यू मैडम। अभी देखिए, हम सब जिनको सुनना चाहते हैं वो हमारे हरदिल अजीज, हमारे लीडर, मैं इनको लीडर ही कहूंगी इसलिए कि ये हमारे लीडर हैं। हम इनके पीछे चलेंगे जैसा आसिम भाई हमको लेकर चलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगी, सुनकर अनसुना करते ऐसी इनकी आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए ऐसे इनके अंदाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाए ऐसे इनका किरदार नहीं, सूरज से चमकते हैं ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अबू आसिम आजमी साहब। आज 8 मार्च महिला दिवस के मौके पर मौजूद तमाम बहनों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज़ेबा मलिक साहबा ने इस मीटिंग को आयोजन किया, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। अगर हम सब बैठे हैं तो हमें महिलाओं के बारे में कुछ डिसीजन लेना चाहिए। प्रॉब्लम्स उनकी, सबसे पहले तो आप लोग घर से निकलना आपका कितना मुश्किल है, औरतों का निकलना कितना मुश्किल है। भाई होगा तो बहन कहाँ जा रही तू, अभी नहीं जाना तुमको। शौहर होगा तो बोले खाना पकाना है, काम दूसरा पड़ा है, घर से नहीं जा सकती। बाप होगा तो और कुछ, मतलब ये सब रुकावटें औरतें को होने के बाद भी आपकी परसेंटेज जो है, जो पॉपुलेशन है उसकी 50% औरतें हैं। और जो हमारे यहाँ रिजर्वेशन है 50% रिजर्वेशन है औरतों का। अगर हम निकालेंगे नहीं ऐसे औरतों को, ऐसे औरतों को, पढ़ी लिखी औरतों को जो समाज के लिए कुछ काम करना चाहती हैं, उनको बाहर नहीं लाएंगे तो ये लड़ाई लड़ेगा कौन? देखिए आज औरतों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। हम बैठते हैं, मैं जहाँ से एमएलए हूँ वो एरिया जो है बहुत ही बिल्कुल डाउन टाउन, एकदम समझिए कि आप स्लम एरिया है, बहुत ही गुर्बत है। कहीं से भी कोई आता है झुपड़े बना के बस जाता है, रह जाता है। मान लो कि शादी करके लड़की बुलाए, छोड़ के चला गया, दूसरी शादी कर लिया, ये औरत बेचारी पड़ी है, एक बच्चा है लेके घूम रही है, न रहने को घर है, न कोई सुनने को तैयार है। पुलिस में जाओ कोई सपोर्ट नहीं तो पुलिस केस भी लेती नहीं है। ऐसे अनगिनत केसेस आते रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और
खाने को नहीं है, गुर्बत है, इन चीजों पे हम लोग कुछ तो कुछ करें कि हम अकेले तो नहीं कर सकते सब काम, लेकिन जो भी हमारी हैसियत है ना, हम उस बारे में थोड़ा मिलजुल कर कुछ करें तो लोगों की परेशानियां थोड़ा दूर हो सकती हैं। ये देखना हमको जरूर। हम लोग देखते हैं राशन की दुकान पर औरतें बेचारी खड़ी है, बच्चा लेकर राशन खरीद रही है, राशन ले रही है, सब्जी की दुकान में औरत ही जा रही है, डॉक्टर के पास बच्चों को लेकर औरत ही जा रही है। तो ये लेडीज का बहुत बड़ा हिस्सा काम है ये। हम लोग हमारी विंग बनी है, लेडीज विंग, हर पॉलिटिकल पार्टी की लेडीज विंग होती है। उस लेडीज विंग का ये काम होना चाहिए कि हम लोग जहाँ भी कोई तकलीफ में औरतें हो, जहाँ भी कोई ऐसी औरतें जो शादी करके छोड़ के भाग गया हो, उसको मदद दिलाने के लिए, कैसे क्राइम कई औरतों के साथ हो रहा है, उस आवाज को उठाने के लिए अगर हम लोग सब कुछ न कुछ काम करें तो हम उस मुसीबत में कुछ हिस्सा तो बांट सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। रोज हम लोग ये कर रहे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि नशे का वो बढ़ता जा रहा है और माँ बाप को उसका ख्याल करना चाहिए। अभी एक औरत आई हमारे पास कि मेरा बच्चा जो है इतना नशीला हो गया, भाई इसको जेल करा दो। वो मैं कुछ घरों में जाके झाड़ू पोछा करके पैसे लाती हूँ और ये माँ के पैसे छीन लेता है। तो ऐसी औरतों की बड़ी परेशानियां हैं। शराब पी के आदमी पड़ा हुआ है और तो पूछने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ज़ेबा मलिक साहिबा के और रुखसाना सिद्दीकी हमारी अध्यक्ष महिला सभा की बॉम्बे की मिल करके हम लोग औरतों के डेवलपमेंट के लिए कुछ स्कीम बनाए, कुछ काम करें, जो भी कर सकते हैं करें। तो हम समझते हैं कि एक अच्छा कदम होगा, उठाना चाहिए। और आज माहौल बहुत ही खराब है। आज के माहौल में सिर्फ और सिर्फ वही सरकार वही चाहती है जिससे उसको फायदा हो। कानून कोई चीज नहीं है, ऐसे इश्यूज लाओ जिससे इनका फायदा हो जाए, बस, और कुछ नहीं। सच्चाई कोई चीज नहीं है, कानून कोई चीज नहीं है। अभी कुछ लोग खुलेआम शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के खिलाफ ऐसे आप शब्द बोल रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। और अगर हमसे कोई पूछ लेता है कि भाई जो है औरंगजेब कैसे थे, उनका कैरेक्टर क्या था, तो जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है, हमने तो कोई देखा नहीं है, हम तो वही जाने जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है। और एक ने नहीं, हजारों लोगों ने लिखा है। पार्लियामेंट में भाषण 1971 में विशंबरा पांडे ने किया था, वो तकरीर उनकी मौजूद है। अभी आज भी जो है अपने डॉक्टर क्या नाम क्या है, पुंजानी साहब रोजाना उनके बारे में बोलते रहते हैं। लेकिन मैं अगर मुसलमान बोल दूंगा तो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी हैसियत क्या, तुम मुसलमान कैसे बोल सकते हो? दूसरे बोलेंगे वो भी चलेगा, लेकिन हम नहीं बोल सकते। ये माहौल मुल्क का बहुत ही खराब होता जा रहा है। और ये सब समझ लीजिए आप कि मुल्क की इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। आज कई लाख करोड़ जो है ना, ये डूब चुका है इसके शेयर के अंदर। शेयर मार्केट खत्म हो चुकी है और मुल्क पे इतना ज्यादा कर्ज हो गया है कि अब आगे अल्लाह जाने क्या होने वाला है। दुआ कीजिए कि ये सब कहीं न कहीं से मुल्क बचे। डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपए की वैल्यू कम होती जा रही है। आपका 100 रुपया 80 रुपया हो गया, ये हालत होती जा रही है। तो इन चीजों को हम लोग जो है, खैर तो दूसरी चीजें हैं पॉलिटिकल, लेकिन हम अपनी महिलाओं के लिए इस प्लेटफॉर्म पर क्या कर सकते हैं, कितना उनको मदद कर सकते हैं, कितना उनको रोजगार के लिए कुछ कर सकते हैं, क्या क्या स्कीम बना सकते हैं जिनको औरतों को कुछ फायदा उसका हो, हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे ये काम कर सकते हैं। इसीलिए महिलाओं की मीटिंग होती है, महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। तो हम सब मिल करके कोई न कोई स्कीम चलाएं, कोई न कोई स्कीम बनाएं, ताकि इससे उनको फायदा हो। यही हमारा मकसद होना चाहिए आज के मीटिंग का। मैं फिर एक बार आप सब लोगों को महिला दिवस पे बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह कुछ न कुछ ऐसी स्कीम बनाएंगे कि ताकि कुछ तो हम लोग उनकी तकलीफें दूर कर सकें। कि हम लोग जैसे लाइब्रेरी टाइप कुछ कर सकते हैं क्या अपने अपने एरिया में? मुझे मीटिंग से गवर्नमेंट जी, अभी मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए मेरा साहब को बुलाना चाहूंगी। मेरा साहब के लिए कहना चाहूंगी, भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों को के कदमों में जहां होता है। ये हमारे मीरा साहब के लिए आप वोट ऑफ थैंक्स देंगे सर? एक ही बात मुझे बोलना है, ऑलरेडी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है तो उसके भी फायदा हमारी मुस्लिम महिलाएं नहीं ले रही है। एजुकेशन में 30% रिजर्वेशन माइनॉरिटी की स्कीम्स में भी रखा है, लेकिन आज तक 30% का कोटा
नहीं भरा गया, तो वो भी एक जिम्मेदारी पार्टी ने ली कि जो कुछ है ऑलरेडी गवर्नमेंट दे रहा है, क्योंकि हम टैक्स नहीं भरते क्या, हमारे लोग गिव अप कर देते हैं, हम मुसलमान हैं, हमको नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए फाइट करके सब हासिल करना, ये भी एक एजेंडा अपन ले सकते हैं और औरतों का फायदा करके दे सकते हैं। और एक्चुअली मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि हमारी आवाज हाउस में असीम भाई थे, लेकिन ये ऐसा होने से मुझे तो आई एम वेरी मच डिस्टर्ब कि ये जो कुछ हो गया बहुत बुरा है। अभी कोर्ट से जल्दी आ जाओ। लेकिन मैडम जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है, अल्लाह ताला में कि उसमें कुछ और खैर है, आगे समझ में आएगा जो आज हुआ। मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जैसे कुंभ मेला चल रहा था, बट 65 करोड़ लोगों ने उसमें स्नान किया, 100 करोड़ ने उसकी तारीफ की, बट अब कुंभ मेला गायब हो गया है, उसे फौरन चल रहा है। वो कुछ कहना चाह रही थी, क्या कहना चाहती थी? सर, जो आपने बोला ना कि औरतों के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, पर माशाल्लाह हम ये 3 जन नहीं कर रहा है। हाँ सब लोग कुछ कर रहे, मतलब हम लोग है ना कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। बहुत सारी औरतों को हम लोग ने हक भी दिलाए और घरेलू मैटर को सॉल्व भी किए माशाल्लाह, और हम लोगों को बहुत नवाजा भी गया हर जगह से। तो मैं सिर्फ आपको बताना चाह रही थी, बस आप दुआ कीजिए कि और हम लोग आगे कुछ तरक्की करें इंशाल्लाह। अभी हमने आपा मैं आपको ना औरतों को मसले का लीडर बनाता हूँ। मैं करती हूँ ये मसले, हमारे साथ कभी जरूरत पड़ती तो मैं उनको भी लेके जाती हूँ, उनको लेके जाती हूँ साथ में। मेरा काम ही वही है। गोंडी में ना ज्यादा ही मसला बढ़ गया, गोंडी में भी आके गई मैं 2 बार। सुनो भाई सुनो, अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हारे ऊपर जो केस चल रहा है हम लोग खत्म सारे लोगों को ये बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जो असेंबली का साथ हुआ है असेंबली में, उसके लिए हम उसके लिए फेवर में नहीं कंडेम करते हैं। 6:29 हो चुके हैं, 6:29 हो चुके हैं, और मैं आप तमाम लोगों का समाजवादी पार्टी मुंबई की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कहिए लेडीज के लेडीज के इवेंट के बारे में। पहले इनसे एक बार बोलो, सॉरी माफ करना, इन्होंने शादी मुझे इस बात का हक दिया जाए कि मैं जो चाहूँ वो बोलूँ। मैं वही बोलूँगा जो मैं चाहता हूँ। 2 शेर आज के इस दिन के, देखिए दिन तो एक नाम के लिए मनाया जाता है, वरना वुमेन्स डे हो, मदर्स डे हो, फादर्स डे, ये तो रोजाना की चीज है, एवरीडे। हाँ, तो वजूदे जन से है, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग। आप ही लोगों से इस तस्वीर की इस दुनिया में कायनात, वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दरूं। मुजाज कहते हैं कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन असार हक मुजाज कहते हैं तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो ये आंचल का एक परचम बना देती तो अच्छा था। समाजवादी पार्टी की सियासी पार्टी है और समाजवादी पार्टी की तरफ से आज की तकरीब का इनेकाद किया गया है, आयोजन किया गया है। हम सब चाहते हैं कि जिस तरह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 50% महिलाओं का रिजर्वेशन है, खवातीन का रिजर्वेशन है, तो आप सब सियासत में हिस्सा लीजिए। जरूरी नहीं कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन सियासत में हिस्सा लेने का मतलब ये है कि आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसको चुना कर लाना है, कौन आपका काम असेंबली में, कौन आपकी आवाज हाउस में बनेगा, कौन लोग बनेंगे, आपकी आवाज कौन उठाएगा, ये सब पर भी आपको सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। क्योंकि अगर महिलाएं नहीं गौर करेंगी, नहीं सोचेंगी, तो 50% जो रिजर्वेशन है उसका क्या होगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग समाजवादी पार्टी के लिए या तो मेंबर बने, ओहदा लें, ज्यादा बेहतर तो ये है, और ये ना कर सके तो समाजवादी पार्टी के विचारधारा से जुड़े, इसके नजरियात से जुड़े, और ये भी ना कर सके तो कम से कम समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लीडरों के लिए, समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी के लिए जो बेबाकी से बोलते हैं, दुआ कीजिए कि ये कामयाब रहें और जो बाकी ताकत है,
जो ताकतें आवाज को दबाना चाहती हैं, तो जब आपके तमाम लोगों की आवाज हमारी आवाज के साथ मिल जाएगी तो ये आवाज और मजबूत होगी और इन्हें दबाने के लिए कोई भी हिम्मत नहीं कर सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी टीम के साथ बैठिए इनके साथ। जो लेडीज की स्कीमें है ना बजट के अंदर, उसको लेडीजों को सबको है ना, उसको बताओ सबको, काम बढ़िए आइए। माइनॉरिटी में 30% है ना।